Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you students? I hope you all are doing great and enjoying good health class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 12. Its name is Julius Caesar and it's a play. And what we're going to do, we are going to read out the first act and the act 1 and the scene 1 only. देर सो मैनी सीन्स इन दिस एक्ट और बहुत सारे एक्ट हैं इस प्ले में, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक सीन को रीड आउट करने जा रहे हैं. ये चैप्टर जो है सिर्फ एक सीन जो है वो डिस्कस करता है. इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 146 एंड दिस प्ले इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. और ये रियल लाइफ करेक्टर है जिसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने राइट किया था और इसके ऊपर बहुत से प्ले परफॉर्म किए जा चुके हैं. ऑलराइट क्लास, अब विलियम शेक्सपियर के बारे में जो कि किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फेमस इंग्लिश राइटर in the English literature. Alright, we can talk about his plays. He has written 38 plays class, and apart from that he has written 154 sonnets and number of poems. So अगर हम उसकी बात करें, he is one of the most quoted जो है writer in the literature of the English. So उसकी basically क्योंकि ये 15 से 16 सेंचुरी में जो है मौजूद था, तो इसकी वजह से जो उस टाइम पे इंग्लिश बोली जाती थी उसकी वर्डिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है, जो कि आजकल की जो इंग्लिश है उसमें एक्सक्लूड कर दी गई है और उसकी जगह न्यू वर्ड्स हैं जिन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है. सो बेसिकली ये लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड्स हैं और इसको मैं कोशिश करूँगी कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स के साथ उनका इंग्लिश मीनिंग भी बताऊँ और उर्दू मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँ. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी टेल यू व्हाट दिस प्ले इज़ ऑल अबाउट. दिस प्ले इज़ अबाउट जूलियस सीज़र. जूलियस सीज़र जो है वो रोम जो कि एक इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ इटली, राइट. एंड रोम की हिस्ट्री के बारे में जाएं अगर हम, तो वहाँ पे हमें इस पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि इस पर्सनालिटी ने, जूलियस सीज़र ने, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आया था. और जब इसकी एम्पायर यानी जब ये हुकूमत में आया तो इसने रोमन एम्पायर को, मतलब ये रोमन रिपब्लिक थी और इसने इसको रोमन एम्पायर में चेंज कर दिया. तो इसका बहुत मेजर रोल है. और जो शेक्सपियर है उसने इसकी लाइफ के ऊपर ये पूरे का पूरा प्ले जो है वो राइट किया है. इट्स फुल ऑफ एक्साइटिंग पीपल, कलरफुल करेक्टर्स एंड बहुत से इसमें स्पीचेस हैं, बहुत से एक्शंस हैं. और इसमें ये भी बताया गया है कि सीज़र को किस तरह से असैसिनेट किया गया था. और बाय द वे जो असैसिनेट करने वाले थे वो उसके फ्रेंड्स थे, लाइक ब्रूटस, कैसियस, और उसके रोमन सेनेट के जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने इसको असैसिनेट किया था. असैसिनेट होता है बेटा पॉलिटिकली खुफिया तौर पर किसी का मर्डर प्लान करना, राइट. जब आप सियासी तौर पे किसी का कत्ल होता है ना, किसी इंसान का, तो उसको कहते हैं आप लोग असैसिनेशन. ऑलराइट क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें अब थोड़े से कैरेक्टर्स आएंगे जो कि पॉम्पी की जो आगे से ब्लड लाइन है उसको सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि पॉम्पी के फॉलोअर्स हैं, उनके आगे से बेटों के फॉलोअर्स हैं. तो कुछ कैरेक्टर्स होंगे इसमें, फ्लेवियस हो गया, मैरिलस हो गया. तो बेटा ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से लोगों को इस एक्ट के सीन में किस तरह से लोगों से कॉन्वर्सेट करेंगे और जो लोग सीज़र की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये उनको किस तरह से डिस्पर्स करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. Julius Caesar, 100 to 44 BCE before Common Era, was a great Roman general. He played a major part in the transformation of the Roman Republic into the Roman Empire. इसका बहुत अहम किरदार है तब्दील करने में. किस चीज़ को तब्दील किया था उसने? रोमन जमहूरिया को रोमन सल्तनत में. सीज़र फाउट, उसने जंग लड़ी इन मैनी मिलिट्री कैंपेन्स, बहुत सी जंगी फौजी मुहिमात में, एंड ब्रॉट बैक ग्रेट रिचेस टू द रोम, और बहुत सी फतुहात उसने रोम को ला कर दी. विलियम शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ जूलियस सीज़र. उसने उसके ऊपर ड्रामा राइट किया. इट्स एन एक्साइटिंग प्ले विद मेनी कलरफुल कैरेक्टर्स, सम पावरफुल स्पीचेस एंड लॉट्स ऑफ एक्शंस. और इसमें बहुत से आपको सरगर्मियाँ नज़र आएंगी, ठीक है. बहुत सी तकारीर मिलेंगी आपको पुरअसर और बहुत ही वलवला अंगेज जो है ये प्ले है. सीज़र गेट्स असैसिनेटेड, इसका सियासी तौर पर कत्ल हुआ था बाय ब्रूटस, Cassius and other members of the Roman Senate. Alright, here is the first scene.
of the play. In it, you will not meet any of the main character. आप इसमें किसी मरकज़ी किरदार से तो नहीं मिलेंगे, but you will hear Caesar's name mentioned. आप यहाँ पे इसका तस्करा ज़रूर सुनेंगे. The citizens of the Rome have stopped their work. उन्होंने अपना, जो वहाँ के शहरी हैं, उन्होंने अपना काम रोक दिया. And gather in the streets to वेलकम सीज़र बैक टू रोम. वापस वेलकम खुश आमदीद कहने के लिए रोम में इकट्ठे हुए हैं. सीज़र हैज़ जस्ट डिफीटेड पॉम्पी इन अ सिविल वॉर. उसने एक खाना जंगी की सिचुएशन हो गई थी रोम में, उसमें उसको शिकस्त दी है. मॉरेलस एंड फ्लेवियस, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये हुकूमती अफसरान हैं, ट्राई टू डिस्करेज द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट. आपको इसका ओवरव्यू दे दिया गया बेटे कि सीन में हो क्या रहा है, कि ये दोनों मैरोलस का करेक्टर और फ्लेवियस का करेक्टर कंटिन्यूसली कॉन्वर्सेट करेंगे सिटीजन्स के साथ, कॉमनर्स के साथ. तो उनको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे कि आप इसकी फ़तह को सेलिब्रेट मत करें. एंड द रीज़न इज़ दे आर नॉट द सपोर्टर ऑफ सीज़र. So Act 1, Scene 1, Rome, a street. Rome की गली है. Enter Flavius, Marullus and a throng of citizens. Throng कहते हैं crowd को, हजूम या भीड़ को. You can underline it or highlight. Flavius, hence, लिहाजा, home, घर. You idle creatures मखलूक को कहते हैं. idle नाकारा, बेकार, lazy. Get you home, घर चले जाओ. अब वो कह रहा है कि अपने घर चले जाओ तुम नाकारा क्रिएटर, क्योंकि सब लोग भीड़ की शक्ल में निकले हुए हैं, क्राउड है, और वो किसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सीज़र की विक्ट्री को. इज दिस अ हॉलीडे, क्या ये छुट्टी है? क्या ये छुट्टी का दिन है? व्हाट, कैसी? नो यू नॉट, तुम जानते ही नहीं हो. बीइंग मैकेनिकल का मीनिंग है कारीगर, वर्किंग पीपल, जो हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते हैं. यू आउट नॉट वॉक, तुम्हें वॉक नहीं करनी चाहिए, यानी तुम्हें नहीं फिरना चाहिए. अपॉन अ लेबरिंग डे, यानी कि आप लोग तो काम करने वाले लोग हैं, कारीगर लोग हैं, आप लोगों को तो काम के दिन पे छुट्टी लेकर इस तरह से फारिग नहीं फिरना चाहिए. विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशंस, और आपने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है कि ना आपके हाथ में कोई औजार हैं, किसी किस्म के टूल्स नहीं हैं, और आपकी ड्रेसिंग से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी काम के लिए निकले हैं. ठीक है, तो वो उनसे कह रहा है कि आप लोगों की कोई ऐसी साइन इलामत नज़र नहीं आती जिससे कि रिकग्नाइज़ किया जा सके कि आप काम कौन सा करते हो और आप जो हैं वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं. स्पीक, व्हाट ट्रेड आर्ट दो. बेटा आर्ट का मीनिंग आर, जो आजकल ARER है, ठीक है, और दो होता है बेटा यू. आर्ट को आर आजकल कहते हैं आजकल की इंग्लिश में, और दो का मीनिंग है यू. तो व्हाट ट्रेड आर यू, मतलब आपका कारोबार क्या है, उनसे ये पूछे. फर्स्ट सिटीज़न, इट्स अ कारपेंटर, जो फर्स्ट सिटीज़न है वो कारपेंटर है. वाई, क्यों सर? जनाब, अ कारपेंटर, मैं कारपेंटर हूँ, बढ़ई हूँ, जो लकड़ी का काम करता है. हु वर्क्स विद द वुड्स. Marullus, where is the leather apron and the rule? वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा चमड़े का एप्रन, वो जो कपड़ा बांध के काम करते हैं वो, and the rule. बेटा ये THY दी लिखा हुआ है, इसको द पढ़ते हैं आजकल या दी पढ़ते हैं. ठीक है, रूल का मतलब है रूलर, वो जिससे मेजरमेंट्स करते हैं ना कारपेंटर्स. उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ें कहाँ हैं, तुम्हारे चमड़े का बना हुआ एप्रन किधर है और तुम्हारा रूलर कहाँ है. What dost do with the best apparel on? दोस्त कहते हैं डू को, दो कहते हैं यू को, with the best apparel, क्लोथ्स को कहते हैं बेटा, कपड़ों को. on, आप लोगों ने इतने कीमती लिबास क्यों पहने हुए हैं. यू सर, व्हाट ट्रेड आर यू, वो एक और शहरी से पूछता है कि तुम क्या करते हो. सेकंड सिटीज़न बेटा, इट्स अ वेरी फनी करेक्टर, वो किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता. एंड इट्स अ कॉबलर, और ये कॉबलर का करेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, और जब भी इससे कोई बात की जाएगी वो कोई स्ट्रेट आंसर ही नहीं करता, वो घुमा फिरा के बात करता है. ट्रूली, वेल सर जनाब, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, एक बेहतरीन कारीगर के लिहाज से, आई एम बट, यानी मैं सिर्फ हूँ, बट यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, जस्ट. आई एम जस्ट एज यू वुड से, जैसे कि आप कहोगे अ कॉबलर, यानी कि मैं इसके मुकाबले में, जैसे कि
पहले उसने कारपेंटर से बात की है, तो अब जब वो उससे बात कर रहा है, फ्लेवियस ने इससे बात की थी। मैरोलिस जब बात करे तो वो कहते हैं मैं तो इसके मुकाबले में एक मोची हूँ, ठीक है। कॉबलर जो जूते वगैरह का काम करता है, जूतों में डील करता है, मुरम्मत करता है, उनकी मेंडिंग करता है। मैरोलिस बट व्हाट ट्रेड आर तो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, आंसर मी डायरेक्टली। अब मैंने तो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वो कॉबलर है, लेकिन उसको तो अभी कुछ समझ नहीं आई कि ये किस में डील करता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कारोबार है क्या, आंसर मी डायरेक्टली, मुझे सीधे से जवाब दो। तो वो उससे पूछता है कि मुझे सीधे से जवाब दो कि तुम काम क्या करते हो। सेकंड सिटीजन यानी वो कॉबलर जो है, अ ट्रेड एक कारोबार सर, दैट आई होप जो मुझे उम्मीद है, आई मे यूज़ विद अ सेफ कॉन्शियंस, कि अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, विच इज़ इंडीड जो कि दर हकीकत ऐसा ही है सर, अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, यानी कि मैं खराब सोल्स, बैड कहते हैं वर्न आउट, जो ख़राब हो चुकी होती हैं, सोल्स जूतों की हील होती है, ठीक है, तो मैं उनकी मुरम्मत करने वाला हूँ। मैरोलेस वो ट्रेड दो नेव, अभी उसको कह रहा है, अब नेव के वर्ड को तो अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, उसका मीनिंग राइट करें। रास्कल को बोलते हैं, विलन को बोलते हैं, मक्कार बदमाश इंसान, मुझे बताओ कि तुम क्या काम करते हो। दो नॉटी यू, नॉटी नेव, शरारती बदमाश, व्हाट ट्रेड, क्या कारोबार करते हो। सेकंड सिटीजन ने, नहीं, आई बिसीच यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ सर, बी नॉट आउट विद मी, मुझसे गुस्सा मत हो, हद से तजावुज़ मत करें। आउट विद मी का मीनिंग होता है बेटा डोंट बी एंग्री विद मी। येट अगर इफ़ यू बी आउट, अगर आप अब मुझसे गुस्सा हुए या मुझसे हद से ज़्यादा गुजर के बात की, सर आई कैन मेंड यू, मैं आपकी भी मरम्मत कर दूंगा। मैरोलिस आगे से कहता है व्हाट मीन्स दो बाय दैट, इससे क्या मुराद था, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आप क्या कहना चाहते हो। मेंड मी, मेरी मुरम्मत करो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनके साथ तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ की जा सकती। दो सॉसी फैलो, तुम गुस्ताख बेअदब इंसान। सेकंड सिटीजन, वाई सर, क्यों सर, कॉबिल यू, मुरम्मत कर दूँ आपकी। फ्लेवियस, दो आर्ट अ कॉबलर, यू आर ए कॉबलर, दो की मीनिंग मैंने आपको अभी बता दिया, यू आर ए कॉबलर, तुम एक मोची हो। आर्ट यू, क्या तुम नहीं हो, क्या तुम हो। सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर, बिल्कुल ठीक कहा जनाब। ऑल दैट आई हैव ऑल दैट आई लिव बाय इज़ विद ऑल। बेटे ऑल जो है वो कॉबलर का एक टूल होता है जो यूज़ करता है, इसे सितारी भी बोलते हैं और सुआ भी बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ टूल दैट इज़ यूज्ड बाय कॉबलर। तो वो कहता है कि मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी जो कमाता हूँ, यानी कि मेरी जो कमाई का ज़रिया है वो एक ऑल है। आई मेडल विद नो ट्रेड्समैन्स मैटर्स, मैं किसी भी उसमें मदाखलत नहीं करता हूँ। विद नो ट्रेडमैन्स मैटर्स, यानी मैं पॉलिटिशियंस के मामलात में दखल नहीं देता। नॉर वुमेंस मैटर, ना ही मुझे औरतों में दिलचस्पी है। बट विद दी ऑल, बस मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है, काम है तो सिर्फ ऑल से, यानी मुझे अपने ही जो टूल है उसी से मतलब है। आई एम इंडीड, और ऐसा ही है हकीकत में। सर, अ सर्जन टू ओल्ड शूज़, अपने आप को सर्जन कह रहा है ओल्ड शूज़ का। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो बहुत ख़तरे में होते हैं, आई रिकवर देम, मैं उनको बचा लेता हूँ। एज प्रॉपर मैन, एज एवर ट्रॉड अपॉन ट्रेड अपॉन से निकला है चलना, लंबे लंबे कदम भरना। नीड्स लेदर, लेदर की बात हो रही है यहाँ पे। हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क, और वो अपनी तारीफ़ कर रहा है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ कि जब लोग मेरे ही बने हुए हाथ के बने हुए जूतों को, लेदर के बने हुए जूतों के ऊपर लंबे लंबे कदम उठा के चलते हैं तो तब भी वो ख़राब नहीं होते। फ्लेवियस आगे से कहते हैं बट वेयर फोर आर्ट नॉट इन द शॉप टुडे, वाई आर यू नॉट इन योर शॉप टुडे, ये कहना चाह रहा है। वेयर फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, वाई आर नॉट इन दी शॉप योर शॉप, आप अपनी शॉप में क्यों नहीं हैं। वाई दोस्त दो लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स, आप इन लोगों को लेकर क्यों घूम रहे हैं गलियों में। सेकेंड सिटीजन, ट्रूली सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने।
टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इंटू मोर वर्क। मैं इनको इसलिए लेकर घूम रहा हूँ ताकि ये नए नए जूते पहन कर निकलें, और जब इनके जूते घिस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो मुझे इससे काम मिलेगा। अब वो फिर उससे एक सवाल पूछता है, वो फिर उसका घुमा के जवाब देता है, सीधे से आंसर नहीं कर रहा। बट इंडीड ये नहीं कह रहा कि हम सीज़र को सेलिब्रेट करने आए हैं, पहले उसने घुमा के बात किया और अब वो सही से आंसर कर रहा है। लेकिन असल में सर, वी मेक हॉलीडे टू सी सीज़र, हमने छुट्टी ली है सीज़र को देखने के लिए, एंड टू रीजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, और उसकी फ़तह को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी जो है रीडिंग इस वीडियो में डन है। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रीडिंग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।